क्या आप जानते हैं 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 12 के बाद प्राइवेट जॉब्स के लिए भागते हैं, लेकिन ये 5 गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं जो आपको दे सकती हैं एक सेफ एंड सिक्योर्ड करियर। तो कौन से हैं वो टॉप आफ्टर 12 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जिनको क्लियर करके आप ले सकते हैं ये जॉब्स? क्या है इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशा और आज मैं आपके साथ ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आप क्लास 12 के बाद ही इन जॉब्स के लिए अपीयर कर सकते हो और इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज कैसी होगी इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको आज की वीडियो ये इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, 12th के बाद वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एनडीए का, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ये एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंडियन आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एग्जाम यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए एग्जाम में 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज रिटन टेस्ट एंड सेकंड इज एसएसबी इंटरव्यू। रिटन टेस्ट आपके 900 मार्क्स के होते हैं जिसमें आपकी मैथ्स की नॉलेज और आपकी जनरल एबिलिटी चेक की जाती है। रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है जो कि 900 मार्क्स का ही होता है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि दोनों स्टेजेस के अपने अलग अलग कट ऑफ आपको क्लियर करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं जिसमें नाम आता है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जाम का। ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है जो कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इसमें ग्रुप एक्स एंड वाई 2 स्टेजेस होते हैं जो कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए होता है, यानी कि ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स के लिए होता है एंड ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए होता है। इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए 17 साल से 21 साल के बीच के कैंडिडेट्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रुप एक्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी क्लास 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। वहीं पर अगर आप ग्रुप वाई के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी में आप बस क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, यानी कि एसएससी सीएचएल एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम काफी पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम है। इस एग्जाम के बारे में आपने जरूर किसी ना किसी से तो सुना ही होगा। अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। सो स्टूडेंट्स, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क जैसी जॉब्स के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल रहता है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम अगर बात करें तो आपका बस क्लास 12 पास आउट होना जरूरी है इस एग्जाम के अप्लाई करने के लिए। वहीं पर अगर इसके सिलेबस की बात करें तो उसमें रीजनिंग, मैथ्स और जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। एंड एज, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम की तरफ जिसमें नाम आता है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इंडिया में इंडियन रेलवेज में जॉब लेने का क्रेज कितना ज्यादा है। ऑब्वियसली, क्योंकि इंडियन रेलवेज अपने एम्प्लॉयज को पर्क्स ही इतने ज्यादा देते हैं। सो अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसकी अगर एज लिमिट की हम बात करें तो आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं पर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो टेक्निकल और रीजनिंग बेस्ड होती है। इसके साथ साथ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 12 पास आउट होने चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम से। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे आखिरी एग्जाम के बारे में, यानी कि इंडियन नेवी सेलर्स एंट्री एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इंडियन नेवी में सपना रखते हैं जॉब लेने का तो आपको ये नेवी सेलर्स एंट्री एग्जाम जरूर क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि आप शिप के कैप्टन बन सकते हैं। अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए विद द साइंस स्ट्रीम। वहीं पर अगर हम एज की बात करें तो इस एग्जाम के अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से 21 साल के बीच ही होनी चाहिए। यहीं पर अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके एग्जाम में आपके रीजनिंग, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स जिनके लिए आप आफ्टर 12th इनके लिए तैयारी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन जॉब्स के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स है मेरे पास जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको इन एग्जाम्स के लिए अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी कि जो स्टूडेंट क्लास 12th में है और वो चाहते हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल करना, तो वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th में है या क्लास 11th में है और उनका ये फोकस है ही अभी से कि मुझे तो यही गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, तो वो भी इनके लिए तैयारियां शुरू कर सकते हैं। सेकंड टिप ये है कि आपको अपनी सॉलिड फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, बेसिकली ये टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो आपको अपनी 3 चीजें काफी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। यानी जिसमें पहला नाम आता है मैथ्स का, सेकंड इज रीजनिंग एंड थर्ड इज जनरल नॉलेज। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर कर सकते हो। थर्ड टिप ये है स्टूडेंट्स कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। यानी कि आप जितने ज्यादा साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने में उतनी ही आसानी मिलेगी, क्योंकि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पाओगे और उनकी डिफिकल्टी लेवल को भी समझ पाओगे। फोर्थ टिप ये है कि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहते हैं या फिर लगातार मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहते हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट इससे अच्छी हो सकती है। यानी कि आप एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, आप एक सेक्शन में कितना टाइम लगा रहे हैं, ये सारी चीजें तभी सॉल्व हो पाएंगी जब आप मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार हर दिन सॉल्व करेंगे। पांचवी टिप ये है कि आपको अपनी करंट अफेयर्स की अपडेट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो हर गवर्नमेंट एग्जाम का एक मेजर पार्ट होता है। तो अगर आपकी नॉलेज करंट अफेयर्स को लेके बहुत अच्छी है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर करना तो काफी इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको प्लीज शेयर एंड लाइक करें और कॉलेज सर्च के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी प्रिपरेशन टिप्स की कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।